हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक है वो है आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज एंड लॉस ऑफ एनर्जी बाय कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्टर और कैपेसिटर। कि जब चार्ज कंडक्टर और कैपेसिटर को एक कनेक्टिंग वायर के द्वारा कनेक्ट कर दें तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और एनर्जी लॉस क्या होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास दो टॉपिक स्टडी करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी। कब? बाय कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्टर और कैपेसिटर भी हो सकता है। ठीक, लेट अस कंसीडर टू कंडक्टर ए एंड बी ऑफ कैपेसिटेंस C1 and C2 when we given charge Q1 to capacitor A, its potential is V1, and when charge Q2 given to potential B, given charge to conductor B, its potential was V2. ठीक, before the connection. Now we connect these conductor by a conducting wire, then charge flow, then ये positive charge है, flow from high potential to low potential till the potential V same of both the conductors. In this condition the charge on conductors are Q1 dash and Q2 dash. ठीक, तो ये आपके कंडक्टर है। तो लिखें before the connection total charge before the connection charges on conductor A and B are क्या होंगे? Q1 is equal to C1 V1 and Q2 is equal to C2 V2। ये तो आपके किसके ऊपर? इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज आ गए। And after the connection charges on conductors A and B are Q1 dash is equal to C1V and Q2 dash is equal to C2V। इक्वेशन नंबर 2। तो ये तो चार्जेस कब है कंडक्टर पर? बिफोर कनेक्ट द कंडक्टर, और ये आफ्टर द कनेक्ट द कंडक्टर, जब इनको कनेक्ट करते हैं वायर द्वारा। अब हम इसमें अलग अलग चीजें निकालेंगे। सबसे पहले हम इसमें ड्राइव करेंगे कॉमन पोटेंशियल, कि दोनों का ये जो कॉमन पोटेंशियल भी है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कॉमन पोटेंशियल V। इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो लिखेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कंजर्वेशन से कनेक्शन से पूर्व टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 किसके बराबर होना चाहिए? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो क्या हो गया? Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, अर्थात टोटल चार्ज, क्योंकि चार्ज नॉट बी क्रिएट और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो चार्ज ने आपका क्रिएट कर सकते हैं, न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कनेक्शन से पहले टोटल चार्ज कंडक्टर का कनेक्शन के बाद के टोटल चार्ज के इक्वल होगा। इन दिस कंडीशन Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, तो C1V प्लस C2V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। इसमें आपका V कॉमन आ जाएगा। V कॉमन क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2, और V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ।
कॉमन पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। तो ये क्या आ गया आपका पोटेंशियल, आपके कंडक्टर का कॉमन पोटेंशियल आ गया। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका ये है, इसको याद भी रखना है क्योंकि इसका हम यूज भी करेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर? C1V1 plus C2V2 is equal to C1 plus C2। व्हाट इज C1V1? Q1। व्हाट इज C2V2? Q2। तो ये हो गया आपका टोटल चार्ज, ये आपका टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। C1 plus C2 दोनों कंडक्टरों की कैपेसिटेंस। तो व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल? द फॉर्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल इज टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर अपॉन टोटल कैपेसिटेंस ऑफ बोथ कंडक्टर। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। कि आप इस कंडक्टिंग वायर से को कनेक्ट कर दें तो चार्जेस, जो नए चार्जेस हैं वो क्या हो गए Q1 डैश और Q2 डैश। सिंस Q1 डैश इक्वल टू क्या हो गया C1V एंड Q2 डैश इक्वल टू C2V। देयरफॉर Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1V अपॉन C2V, या Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C2। Therefore, after redistribution of charges, the charge on conductor is in the proportional of their capacitance. After connect the wire or redistribution of charges, the charges on conductors are in ratio of their capacitance. जिसकी कैपेसिटेंस क्या होगी मोर होगी, उस पर चार्ज भी क्या होगा मोर होगा, ज़्यादा होगा, और जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उस पर चार्ज भी क्या होगा कम होगा। तो चार्जेज जो आएंगे वो उनकी कैपेसिटेंस के रेशो में आएंगे। और ये अंडरस्टूड भी आप फील भी करिए कि हमारे पास यदि दो कंटेनर हैं और उनमें वाटर के लेवल सेम है तो जो बड़ा कंटेनर होगा उसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी और जो छोटा कंटेनर होगा उसमें वाटर की अमाउंट कम होगी, अर्थात अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रोपोर्शनल टू देयर कैपेसिटेंस। दिस मीन्स यहाँ देयर सिमिलरली इन दिस केस द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर आफ्टर connect the wire in the ratio of their capacitance. So Q1 dash upon Q2 dash is equal to C1 by C2. Next topic. Now change in potential. The potential of conductor A before the connection is V1 or after the connection is V. Similarly, the potential of conductor B before the connection V2 and after the connection is V. P. Suppose V1 is greater than V2. The potential of conductor A is greater than V2. Since therefore V1 greater than V is greater than V2. क्योंकि जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो डिक्रीज होगा और जिसका पोटेंशियल कम होगा वो क्या होगा इंक्रीज होगा और उनका एक कॉमन पोटेंशियल या कॉमन लेवल हो जाएगा। ठीक, तो इस कंडीशन में एक कंडक्टर के पोटेंशियल में डिक्रीज होगा और बी जो कंडक्टर है उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो लिखिए चेंज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर ए। कंडक्टर ए के पोटेंशियल में कितना चेंज होगा डेल्टा V1 इज इक्वल टू डिक्रीज हुआ इसलिए V1 ग्रेटर देन V तो V1 माइनस V और डेल्टा V1 इज इक्वल टू V1 इज कॉमन पोटेंशियल। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। सॉल्व करें इसे C1 प्लस C2 LCM V1 मल्टीप्लाई C1 प्लस C2 माइनस C1V1 प्लस C2V2। आफ्टर सॉल्व C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1V1 कैंसिल बाय माइनस C1V1। there is a common C2 so C2 is common then V1 minus V2 upon C1 plus C2
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल चेंज इन कंडक्टर ए। तो कंडक्टर ए के पोटेंशियल में कितना चेंज आया, C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला रिमेम्बर रखना है आपके न्यूमेरिकल के लिए। तो देखिए पोटेंशियल में जो चेंजेज है, फर्स्ट जो कंडक्टर है उसके पोटेंशियल में चेंज के लिए यहाँ दूसरे की कैपेसिटेंस है, अर्थात कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कंडक्टर मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। सिमिलरली हम देखें तो चेंज इन पोटेंशियल ऑफ सेकंड कंडक्टर क्या आएगा, डेल्टा V2 इक्वल टू C1 आएगा, ये V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। अभी देखते हैं उसको, ये तो किस में आ गया है, चेंज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर ए। नाउ ड्राइव द चेंज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बी। दिस इज फॉर्मूला ऑफ चेंज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर ए। सिमिलरली चेंज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बी डेल्टा V2 इज इक्वल टू, सिंस आपका था V1 ग्रेटर देन V ग्रेटर देन V2, तो ये चेंज क्या होगा, V माइनस V2, V माइनस V2। पहले पोटेंशियल कम था, बाद में इंक्रीज हो गया, तो V ग्रेटर देन V2, देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा V2 इज इक्वल टू V माइनस V2। और डेल्टा V2 व्हाट इज द V, V इज द कॉमन पोटेंशियल एंड इट्स फॉर्मूला इज C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2। C1 plus C2 is LCM, then C1 V1 plus C2 V2 minus V2 C1 plus C2. After solving this term, C1 V1 plus C2 V2 minus C1 V2 minus C2 V2 upon C1 plus C2. C2 V2 cancel by minus C2 V2. There is C1 is common in both term. Delta V2 is equal to C1 V1 minus V2 अपॉन C1 प्लस C2। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि डेल्टा V1 आएगा तो यहाँ C2 आएगा और डेल्टा V2 आएगा तो C1 आएगा। सीधी सी बात है कि यदि आपका जो कंडक्टर बड़ा है उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो उसके पोटेंशियल में चेंज कम होता है। ठीक, अभी देखते हैं हम। अब इसको यदि इक्वेशन 1 लें और इसके इक्वेशन 2 लें तो नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 by 2, then we get delta V1 upon delta V2, delta V1 upon delta V2 what is equal to C2 upon C1। देखिए this means the ratio of change in potential is inversely proportional their capacitance। The ratio of change in capacitance of conductor is inversely proportional to ratio of their capacitance। उनके कैपेसिटेंस के रेशो का इनवर्स के बराबर होता है। ठीक, अर्थात जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा उसके पोटेंशियल में कम चेंज होगा। तो ये और ये फॉर्मूले भी आपको रिमेम्बर रखना है। तो ये तो हमने आपका फर्स्ट टॉपिक पढ़ा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, उसमें क्या पढ़ा, कॉमन पोटेंशियल क्या होगा और आफ्टर कनेक्शन द रेशो ऑफ देयर चार्जेज वो क्या होगा और उसके बाद चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा। मैं रिकॉल करता हूँ, आपका कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया था, V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। चेंज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर A और फर्स्ट कंडक्टर डेल्टा V1 इज इक्वल टू C2 into V1 minus V2 upon C1 plus C2। Similarly, change in potential of conductor B or second conductor delta V2 is equal to C1 V1 minus V2 upon C1 plus C2 and delta V1 upon delta V2 is equal to C2 upon C1। तो ये हमने अब तक ये पढ़ा। अब हम एनर्जी लॉस पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी लॉस। देखिए बच्चों, जब हम दो कंडक्टर को जिनके पोटेंशियल आर डिफरेंट है, पोटेंशियल आर डिफरेंट, कनेक्ट ए कंडक्टिंग वायर, देन चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल टिल द पोटेंशियल इज सेम बोथ द कंडक्टर। ठीक, इन दिस कंडीशन द चार्ज फ्लो इन कनेक्टिंग वायर
ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर and due to resistance of connecting wire, heating the wire and electric energy loss in form of heating energy। ठीक, कि जब कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस होंगे तो जब तक उनका पोटेंशियल कॉमन नहीं हो जाता उनमें चार्ज का फ्लो होगा, और ड्यू टू चार्ज फ्लो देयर इज ए करंट फ्लो इन द कनेक्शन वायर, और कनेक्टिंग वायर में करंट फ्लो होगी, तो ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर देयर इज ए हीटिंग ऑफ वायर and electric energy loss of in form of heating energy या heat energy। ठीक, तो लॉस कितना हुआ वो देखेंगे। ठीक, एनर्जी लॉस क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ कंडक्टर बिफोर द कनेक्शन, बिफोर द कनेक्शन टोटल एनर्जी हम यू ले लेंगे। What is U? Energy of first conductor C1 V1 square, energy of second conductor C2 V2 square। Question number 1, क्योंकि energy of a charged conductor is 1/2 CV square। Total energy of conductor after the connection U dash is equal to 1/2 C1 कॉमन पोटेंशियल हो गया V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ कॉमन पोटेंशियल, तो U dash इज इक्वल टू, देखिए 1/2 कॉमन, ये C1 प्लस C2, ये आ गया V स्क्वायर। U dash इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2, ये हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। C1 प्लस C2 एक टर्म यहाँ से कैंसिल हो गया, तो U डैश इज इक्वल टू 1/2, ये कैंसिल हो गया, ये होल स्क्वायर को अपन ओपन कर ले तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2, इसको ओपन ब्रैकेट कर लिया, नीचे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर था, एक टर्म यहाँ से कैंसिल हो गई, और C1 प्लस C2, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक, देन एनर्जी लॉस डेल्टा U इज इक्वल टू U माइनस U डैश। लॉस मीन्स पहले एनर्जी ज्यादा होगी बाद में एनर्जी कम होगी, तो डिफरेंस होगा क्या कहलाएगा, एनर्जी लॉस। U एंड U डैश की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो देखिए क्या आता है, देखिए डेल्टा U इज इक्वल टू, U की जगह U की वैल्यू रही 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस वैल्यू ऑफ U डैश 1/2, ये आ गया आपका C1 V1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आपकी टर्म आ गई। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 1/2 कॉमन इन बोथ टर्म्स, तो डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। व्हाट इज एलसीएम, डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2, LCM is C1 plus C2, then C1 plus C2 multiply by this term C1 V1 square plus C2 V2 square multiply by C1 plus C2 minus C1 square V1 square plus C2 square V2 square plus 2 C1 C2 V1 V2, open this bracket, we get डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2, इसको मल्टीप्लाई कर इस टर्म को, तो इस टर्म को से मल्टीप्लाई किया तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2
V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, इसका ब्रैकेट ओपन कर दें, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब आपका देखिए C1 V1 स्क्वायर कैंसिल बाय माइनस C1 V1 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर कैंसिल बाय माइनस C2 V2 स्क्वायर एंड C1 C2 C1 C2 C1 C2 common in all three terms, then we get delta U is equal to 1 upon 2 कॉमन C1 C2, नीचे है आपका C1 प्लस C2, यह क्या बच गया, देखिए यहाँ आपका V1 स्क्वायर, यहाँ बचा आपका V2 स्क्वायर और यहाँ माइनस 2V1 V2। व्हाट इज दिस? दिस इज V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। डेल्टा U इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 C1 C2 C1 प्लस C2 एंड V1 माइनस V2 होल स्क्वायर ऑफ V1 माइनस V2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी लॉस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी लॉस ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब कई बार क्वेश्चन इस तरह पूछता है, प्रूव दैट द एनर्जी लॉस इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑफ कंडक्टर। जब कंडक्टर में रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एनर्जी लॉस होता है, इसे प्रूव करिए। तो देखो यदि हमें प्रूव करना है तो इसी क्रम में आगे हमें लिखना पड़ेगा। यदि आपके प्रूव करना है कि एनर्जी लॉस हो रहा है तो लिखेंगे सिंस V1 माइनस V2 होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये आपकी टर्म हमेशा ही पॉजिटिव होगी क्योंकि होल स्क्वायर लग रहा है। यदि ब्रैकेट के अंदर की टर्म नेगेटिव हुई तब भी स्क्वायर को क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और कैपेसिटेंस इज नॉट नेगेटिव, देयरफॉर डेल्टा U इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। डेल्टा U क्या होगा, पॉजिटिव। और U माइनस U डैश इज ग्रेटर देन 0। U डैश को इधर ले आए तो U इज ग्रेटर देन U डैश, ठीक। और टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्शन इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन, ठीक। इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दिस प्रूव दैट द इन द redistribution of charge एनर्जी इज लॉस। अब स्पेशल केस कि एनर्जी क्या ऐसा हो सकता है कि एनर्जी लॉस नहीं हो, यस व्हेन V1 इज इक्वल टू V2, दोनों ही कंडक्टर के पोटेंशियल सेम हो, देन डेल्टा U इज इक्वल टू 0, क्योंकि V1 माइनस V2 सेम होंगे तो 0 और 0 मल्टीप्लाई 0 0। तो जब आपके दोनों ही कंडक्टर के पोटेंशियल सेम हो बिफोर कनेक्शन, then there is no charge flow in connection wire and no energy loss। तो यदि आपके कंडक्टर के पोटेंशियल सेम हो तो कनेक्टिंग वायर में कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा और न वायर की हीटिंग होगी और न एनर्जी लॉस होगा, ठीक। तो थैंक यू बच्चों, ये आपका चैप्टर 4 है, यहाँ पर समाप्त होता है। कल हम इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।